जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद की। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान मनुष्य का साथ कब देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, इंसान आखिरी सांस तक मोह माया में पड़ा रहता है तो वह इसी कारण जन्म मृत्यु चक्र में फंस जाता है, परंतु यह सब तो तुम्हारी ही माया है। तुमने ही मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके एक दूसरे में उलझा दिया है। कदम कदम पर मनुष्य को भटकाने के लिए आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसी जाल में फंसा रहता है। तुम ये जाल बिछाकर एक शिकारी की तरह जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने छटपटाने का तमाशा देखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। अर्जुन कहते हैं, फिर भी केवल तुम तड़पते हुए मनुष्य को देखते रहते हो, सहायता तो नहीं करते। तुम्हारे मन में नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं? श्री कृष्ण बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मनुष्य की सहायता करता हूँ और सही राह भी दिखाता हूँ। अर्जुन बोले, लेकिन कब कब करते हो तुम मनुष्य की सहायता? मैं तो देख रहा हूँ तुमने कर्म विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है, इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सहायता अवश्य करता हूँ। मैं अपने भक्त को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मुझे पुकारे, मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मुझ पर विश्वास करे तो मैं उसकी सहायता करूँ ना। परंतु वह मेरी ओर आने की बजाय अपने घमंड में चूर रहता है। वो तो इस भ्रम में रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति पर ही भरोसा करता है, मुझ पर नहीं। फिर अर्जुन बोले, रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए तुम क्या चाहते हो? क्या तुम उनसे सोने चांदी के चढ़ावे चाहते हो? क्या अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? श्री कृष्ण ने कहा, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता और कुछ नहीं मांगता। श्रद्धा और भक्ति भाव से चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ, और इतना भी ना हो सके श्रद्धा और भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का एक आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षणों में ही क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पाप को आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसको मुक्ति देता हूँ। अर्जुन बोले, जब एक फल फूल अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो तो कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सब यूं ही रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा होता है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। परंतु असत्य से रहित भक्ति, जिसके लिए पंडित, प्रवचन, पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ, केवल एक शर्त है, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि मैं अपने सच्चे भक्तों की स्वयं भक्ति करता हूँ। अर्जुन बोले, ये क्या कह रहे हो भगवान? भला परमात्मा होकर तुम भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? श्री कृष्ण बोले, यही अंतर तो मैं मिटाना चाहता हूँ। भक्ति, भगवान और भक्त के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच का एक पवित्र रिश्ता है। भक्ति द्वारा भगवान अपने भक्त और भक्त अपने भगवान में समा जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। ऐसी और रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।